इस उपनिषद के अब तक हमने 3 मंत्रों का अध्ययन कर लिया। तीसरे मंत्र में हमने जो कर्म फलों के विपरीत जो जन्म बंधन से मुक्त होने के लिए निश्चित कर्म फल बताया गया, उसके विपरीत जो आचरण करते हैं या विपरीत मार्ग पर चलते हैं उन मनुष्यों की गति का वर्णन किया गया था। और जिसमें बताया था कि जो आत्मघाती लोग हैं अर्थात आत्मा को शरीर के साथ ही मरना समझते हैं, वो आत्मघाती लोग जन्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वो बार बार इन्हीं योनियों में भटकते रहते हैं। इसके बाद आज हम चौथे मंत्र का अध्ययन करेंगे। अन एजत एकम मनसो जवियो न एनत देवा आपनुवन पूर्वम ऋषत तत धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठति तस्मिन् अप मातृश्वान दधाति। इस मंत्र में जो आत्म तत्व है, जो परमेश्वर है, वो संपूर्ण संसार में व्याप्त है, यानी सर्वव्यापक है। जिस परमेश्वर का स्मरण करते हुए जिसकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं, और इसकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि वो कैसे हैं, परमेश्वर कैसे हैं। तो कहते हैं उस परमेश्वर का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो इस मंत्र में उस ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वह अकेला, अचल, सर्व प्राचीन, सर्वव्यापक, गतिशील है, कैसा है। उस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए इस मंत्र में बताया गया है कि तत् यानी वे परमेश्वर अन एजत, ये विशेषण है परमेश्वर का। अन एजत, एज धातु है ना, इन धातु गति वाले अर्थ में। तो अन एजत अर्थात वो नहीं चलने वाले, अर्थात अचल है, एक जगह स्थिर है, अचल है। और कैसे है, एकम एक है। और मनसा यानी मन से भी, जवी यानी गतिशील, अत्यधिक गतिशील है। वह परमेश्वर कैसे है, अनेजत अचल है, एकम एक है, और मनसा जविया, और मन से भी जविया यानी गतिशील है, मन से भी तेज दौड़ने वाले हैं, गतिमान है। और पूर्व है, सबके प्राचीन है, पूर्वम सबके आदि है। अरिषत यानी ज्ञान स्वरूप है या सबको जानने वाले हैं। अरिष यानी सबको जानने वाले हैं, ज्ञानशील है, ज्ञान स्वरूप है। एनत इसको अर्थात इस परमेश्वर को देवता भी, अर्थात इंद्र आदि जो देवता है वो देवता भी न आपनुवन नहीं पा सके, प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात इनको नहीं जान सके हैं कि इंद्र आदि देवता लोग भी इस परमेश्वर को न आपनुवन प्राप्त नहीं कर सके हैं, अर्थात जान नहीं सके हैं। तत् वे अर्थात वे जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो पुरुषोत्तम है, वे अन्यों को अर्थात दूसरे धावता दौड़ने वालों को तिष्ठति स्थिर रहते हुए अत्यति अतिक्रमण कर जाते हैं। कि वे जो दूसरे दौड़ने वाले अन्यान धावता, दूसरे दौड़ने वालों को तिष्ठ बैठे बैठे एक जगह स्थिर रहते हुए भी अत्यति अतिक्रमण कर जाते हैं, यानी उनको लांग जाते हैं। परमेश्वर एक जगह तिष्ठति स्थिर है और दौड़ने वालों से आगे पहुंच जाते हैं, उनसे आगे लांग जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं। तस्मीन उनके होने पर ही अर्थात उन्हीं की शक्ति या सत्ता से मातृश्वान यानी वायु, जो वायु आदि देवता है, उनकी शक्ति से उनमें होने पर ही, तस्मिन उनसे अर्थात उनके होने पर ही, उनकी सत्ता या शक्ति से मातृश्वान वायु आदि देवता अपा जल वर्षा, वायु जो जल वर्षा करती है, जल वर्षा का जो कार्य है, अपा जल वर्षा यानी जीव की जो प्राण धारण आदि क्रिया आदि जो कर्म है वो ददाती धारण करते हैं, अर्थात उसको संपादन करने में समर्थ होते हैं। यानी वायु जो जल वर्षा करती है वो जल वर्षा उस परमेश्वर के कारण ही होती है, जिससे मनुष्य प्राण धारण करने वाली शक्ति जो जल है वो परमात्मा ही ददाती संपादन करने में समर्थ होते हैं। यानी वो परमेश्वर की शक्ति के बिना जो वायु है, वायु आदि देवता वो
जल वर्षा नहीं कर सकते। जल वर्षण आदि जो कार्य है वो परमेश्वर के वायु में होने पर ही होते हैं, उनके बिना नहीं हो सकते। तो इसमें बताया गया है कि परमेश्वर का स्वरूप, कि वो जो परमेश्वर है वो सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल है, अनेजत अचल है और एकम एक है, और मनसा जवीय और मन से भी अधिक तीव्र वेग वाला है। यानी कि जहाँ तक मन की गति है उससे भी कहीं आगे वो पहले से विद्यमान है, सर्वव्यापक है। मन को तो चलना पड़ता है और वो वहाँ से पहले से विद्यमान है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, जहाँ जाओगे वहीं तैयार है। तो मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और वो पूर्वम सबके आदि हैं, और सबके आदि हैं, और अरिषत यानी ज्ञान स्वरूप है। सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही वो जानते हैं, ज्ञान स्वरूप है। परंतु जो उनको ये जो इंद्र आदि देवता महर्षिगण, ये उनको न अपनुवन पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। जितने भी तीव्र वेग वाले बुद्धि, मन, इंद्रियां, वायु आदि जो भी देवता है, वो अपनी शक्ति पर परमेश्वर के खोज में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, भागते रहते हैं परमेश्वर को प्राप्त करने। परंतु परमेश्वर जो है अचल रहते हुए उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। यानी असीम की सीमा का पता जो ससीम है, देवता जिनकी सीमा होती है, वो कैसे लग सकता है? जो असीम है परमात्मा, उसकी सीमा वाले लोग उसको कैसे पता लगा सकते हैं? बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वो वायु जो है जल वर्षा करती है और उसको करने में समर्थ है, वह सब उस परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। यानी कि परमेश्वर उस वायु में विद्यमान रहता है, तभी वायु जल वर्षा कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर एक जगह स्थिर रहता हुआ भी सब जगह व्यापक है, और मन की गति से भी तीव्र है, क्योंकि मन जहाँ तक पहुँचता है वो पहले से वहाँ विद्यमान है। सब कुछ जानने वाले, सब कुछ उस परमेश्वर की निमित्त ही सब कुछ होता है। जो भी संसार में जो कुछ होता है वो सब उन्हीं की कृपा से होता है, वो सब जगह व्यापक है। आगे बताते अगले मंत्र में कि अब जो परमेश्वर है उसकी जो अचिंत्य शक्ति और जो व्यापकता है वो अब दूसरे ढंग से बताते हैं इस मंत्र में। तद एजति तद न एजति तद दूरे तद अंतिके तद वा अंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद्दु सर्वस्या अस्य बाह्यतः। कि तत् वे जो परमेश्वर है वो एजति यानी चलते हैं, तत् और वे न एजति वो नहीं चलते हैं। वे चलते हैं और तत् न एजति वो नहीं चलते हैं। तत् वे दूरे 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 यानी तद दूरे दूर से भी दूर है। तत् वे और वे अंतिके वो अंतिके यानी कि वो अंतिके यानी समीप की, वो समीप है, अत्यंत समीप है, वो दूर से भी दूर है। और तद व अंतिके अथवा वो समीप भी, अत्यंत समीप है। तत् वे अस्य सर्वस्य वे इस समस्त संसार के अंतः अंदर यानी इनके भीतर परिपूर्ण है। तत् और वे परमेश्वर अस्य सर्वस्य इस समस्त संसार के उबाह्यता बाहर भी है। इस संसार के अंदर भी है और बाह्यता और बाहर भी है, यानी दोनों तरफ है। अब ये एक तरीके से विरोधाभासी बात है कि वो चलता भी है, नहीं भी चलता है, वो दूर भी है और पास भी है, और सबके अंदर भी है, बाहर भी है। ये कैसे हो सकता है? इसी बात को दूसरे ढंग से इस मंत्र में बताया गया है कि वे जो परमेश्वर है वे चलते भी है और नहीं भी चलते हैं। यानी कि एक ही काल में परस्पर विरोधी बातें चलते भी है, नहीं चलते हैं। तो एक ही काल में जो विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रहती है वे ही तो परमेश्वर है। और यह सब उसकी परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति है, उसकी महिमा है। दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है कि जो परमेश्वर है वो अपने दिव्य परम धाम में और अपने लीला धाम में अपने प्रिय जो भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण सत्कार साकार रूप में प्रकट रहकर जो लीला करते हैं, यह उनका चलना हो गया। यानी अपने जो भक्त जो श्रद्धा रखते हैं उन भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए सगुण साकार रूप में प्रकट रह करके उनके सामने लीला करते हैं, ये उनका चलना है। और जो निर्गुण रूप में सदा उनसे अचल स्थित है
यह उनका नया चलना हो गया कि वो तो स्थिर है, भगवान तो एक जगह मंदिर में है, मूर्ति में, जिस भी रूप में वो देखता है कि ये तो एक ही जगह पर है, वो तो नहीं चलना हो गया। और जहाँ भक्त जो उसको स्मरण करता है और वो वहाँ उनका स्वरूप दिखाई देता है तो वो उनका चलना हो गया। तो इस प्रकार वे श्रद्धा और प्रेम से रहित मनुष्य को दर्शन नहीं देते। जिनके श्रद्धा और प्रेम होगा उस परमेश्वर में, वो उसको दिखते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं और उनके दर्शन भी होते हैं। तो इसलिए अतः जो श्रद्धा और प्रेम से रहित मनुष्य को वो दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए वो दूर से भी दूर हो गया। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसका उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, जब वो भक्त श्रद्धा से और प्रेम से जब अपने प्रभु को याद करते हैं और वो उनको प्रकट हो जाते हैं, तो उनके लिए समीप से भी समीप होंगे। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिए वो दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप है। जिनके श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो उनके लिए वो दूर ही है। जिनके श्रद्धा और प्रेम है तो वो उनके अंदर ही रहते हैं, तो उनके समीप से भी समीप है। क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे नहीं हो, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि वो सर्वव्यापक है, मन से भी तेज गतिमान है, वो हर जगह पर है। जहाँ हम सोच नहीं सकते वहाँ कण कण में भगवान है। इसलिए कहा है कि वो हर जगह सबके अंतर्यामी होने के कारण वो सबके अत्यंत समीप भी है, सबको जानते हैं। और वो अज्ञानी लोग उसको पहचानते नहीं हैं, उनके लिए वो बहुत दूर है, उन अज्ञानियों असुरों के लिए वो बहुत दूर है। तो इस समस्त जगत के परम आधार है, परम कारण है, इसलिए वो बाहर भी है और भीतर भी है, सब जगह भी है। तो इस प्रकार से ये जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है। इनका दूसरे प्रकार से स्वरूप बताया गया है।